नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। युवा शनि, राहु और केतु 3 माह तक आपके कुंडली में चमत्कार करेंगे। शनि और राहु और केतु तीनों ही युवा स्थिति में हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे इस गोचर काल में। साथ ही साथ अति विशिष्ट कारक के रूप में सूर्य जो हैं वो लाभ भाव में विराजमान हैं और भाग्य भाव में राहु विराजमान हैं। तो इन स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसी का विचार करेंगे इस वीडियो में। कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा धन कब कमाता है, सबसे ज़्यादा सक्षम कब होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत कब कर पाता है, सबसे ज़्यादा लाभ कब प्राप्त करता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर है जब वो यंग होता है, जब वो नौजवान होता है, जब वो युवा होता है। व्यक्ति युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा कार्य कर पाता है। युवावस्था में ही जॉब, प्रोफेशन, कैरियर में उन्नति होती है और सबसे ज़्यादा धन अर्जित कर पाता है। ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी होती है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यही कहते हैं कि अगर ग्रह बलवान स्थिति में हुआ तो आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो वर्तमान में कन्या राशि की कुंडली में शनि, राहु और केतु तीनों ही यंग स्थिति में हैं, नौजवान स्थिति में हैं, युवा हैं और अगले 3 महीनों तक आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ग्रहों के युवा होने का क्या अर्थ है और वो युवावस्था में किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। दूसरी बात, लाभ भाव में जहां से कि धन का विचार किया जाता है वहां पर सूर्य अति विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम चर्चा करेंगे। और भाग्य भाव में राहु हैं तो इसका भी विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की ये अवस्थाएं डिग्री या अंश के आधार पर होती हैं। ग्रहों को उनकी डिग्री के आधार पर बल प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री होती है। ग्रहों के बल का परीक्षण करने के लिए 30 डिग्री को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसी के आधार पर बलाबल का निर्धारण किया जाता है। जो सम राशियां हैं जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इनके लिए 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था होती है। ग्रह कोई कार्य नहीं कर पाता, कोई प्रभाव नहीं डालता। 6 से 12 डिग्री वृद्ध अवस्था होती है, बहुत मामूली सा प्रभाव डाल पाते हैं। 12 से 18 डिग्री जो होती है ये युवा अवस्था होती है और इस अवस्था में ग्रह सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। और आपके कुंडली में अगले 3 महीने तक 11 अक्टूबर तक शनि, राहु और केतु, इनकी जो अंश बल है वो 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। 15 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। पूरी तरह से युवा रहेंगे ये, और जब युवा रहेंगे तो अपने भाव का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु किस भाव में विराजमान हैं, उस भाव का क्या फल आपको देंगे। साथ ही साथ सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने ये समझ लिया होगा कि शनि, राहु और केतु तीनों ही युवा अवस्था में है, यंग अवस्था में है। शनि कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और इन भावों को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये वीडियो शनि, केतु और राहु के लिए बना रहा हूँ, 31 अक्टूबर तक क्या 11 अक्टूबर 2021 तक क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन लाभ भाव के बारे में विचार किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन के बगैर, पैसे के बगैर, इनकम के बगैर सब कुछ शून्य है। तो लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक के रूप में विराजमान हैं।
इसलिए इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसी पर बात करेंगे कि सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर के आपकी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है तो वो क्या फल देंगे। उसके बाद शनि, राहु और केतु की बात करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है, 11th हाउस में विराजमान है और अति विशिष्ट कारक हैं। तो पहले आप ये समझें कि अति विशिष्ट कारक का क्या अर्थ होता है। अति विशिष्ट कारक ग्रह उस भाव के संपूर्ण फल को प्रदान करते हैं और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आशा से कहीं अधिक फल प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में लाभ भाव में विराजमान है। आपने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और आपने ये सोचा कि इससे लगभग 50,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। पता ये लगता है कि आपको 1 लाख की इनकम हो गई, 1.5 लाख की हो गई, 2 लाख की इनकम हो गई। तो ये क्यों हुआ? ये अति विशिष्ट कारक ग्रह के कारण हुआ। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ठेका है, उसमें आपने पैसे लगाए और आपने ये सोचा कि मैं इससे कम से कम 5 लाख रुपए तो अर्निंग कर ही लूँगा। लेकिन हुआ फाइनली कि आपने 10 लाख अर्निंग कर लिया, 20 लाख अर्निंग कर लिया। तो ये क्या है? ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आशा से अधिक। तो जो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं वो अपने भाव का आशा से अधिक फल देते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य धन के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं। साथ ही सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य सरकार और सरकारी नौकरी के कारक हैं। 11th हाउस जो है वो लाभ का, इनकम का है, व्यवसाय और वाणिज्य का है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। किन किन स्रोतों से आपकी आय होगी, इसका विचार किया जाता है। सूर्य इस भाव में विराजमान है तो कहना ही क्या है, लाभ भाव को प्रकाशित कर देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास तिजोरी भरी रहेगी, रेगुलर इनकम होगी, पैसा ही पैसा आपको आय मिलेगा। सवाल आप एक पूछेंगे, ये तो मैंने कह दिया ही पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में धन आएगा, कहाँ से आएगा? एक लॉजिक है, एक सिंपल सा प्रश्न है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये समझिए, सूर्य जो हैं शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें धन प्राप्त होगा। जो जातक व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को बुध जो कि कर्म भाव में विराजमान है वह भी लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे जो कि राजयोग है। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं। बुध और सूर्य का जो बुधादित्य योग है ये आपको भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति करा देगा। निस्संदेह धन की कोई कमी नहीं होगी आपके लिए। बुध के प्रभाव के कारण जो लोग शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेखक हैं, अभिनय, पत्रकारिता या मीडिया से रिलेटेड हैं, उन्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। रेगुलर इनकम होगी और अच्छी इनकम होगी। पूंजी निवेश और शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ग्रह जिस भाव में विराजमान है वह ग्रह उससे ज़्यादा उस भाव को प्रभावित करता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव यंग स्थिति में है, नौजवान स्थिति में है और शनिदेव की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे जातक जो कि शनिदेव से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा गेन होने वाला है। जैसे मेटल मेडिसिन से जुड़े हुए, केमिकल प्रोडक्ट से जुड़े हुए, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल से जो जुड़े हुए हैं जातक, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इनकम में, आय में उनकी वृद्धि होगी।
जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान में जुड़े हुए हैं, सूर्य और बुध के प्रभाव से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और वो अपने बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस के बल पर बहुत अधिक धन कमाएंगे। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यवसाय करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। और बुधादित्य योग तो राजयोग है, सूर्य तो राजा हैं, तो राजा और राजयोग ये दोनों ही आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। धन की कोई कमी नहीं होगी। और एक बात और बता दूं कि शनिदेव आपकी कुंडली के शिक्षा और संतान के भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य जो हैं सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो आप निश्चित जान लीजिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस गोचर काल में 11 अक्टूबर 2021 तक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होते हैं या आपने इसके पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और उसका रिज़ल्ट आता है, तो नोट कर लीजिए वो रिज़ल्ट आपके पक्ष में होगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य राज दरबार के कारक हैं, सूर्य राजा हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के पूरे चांसेज हैं। साथ ही साथ राजनीति के भी कारक हैं शनिदेव, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए राजनीति से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। कोई उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सकता है या राजनीति में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सूर्य का प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। चलिए आप बात कर लेते हैं, शनिदेव आपकी कुंडली के शिक्षा और संतान भाव में विराजमान है, तो इसका क्या फल होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हैं और शनिदेव पहली बात तो वक्री अवस्था में है, अत्यंत शुभ फल देते हैं। दूसरी बात युवावस्था में है, संपूर्ण फल प्रदान करेंगे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और साथ ही साथ नोट कीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं शनिदेव और वो है महाधनी योग। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होकर के महाधनी योग बना रहे हैं। अगर कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हों और एकादश भाव में सूर्य विराजमान हो तो महाधनी योग बनता है। नोट कीजिएगा, बहुत अधिक मात्रा में चारों तरफ से धन की वर्षा होगी आप पर 11 अक्टूबर 2021 तक। महाधनी का मतलब आप समझ रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। अत्यंत धनवान होंगे आप इस गोचर काल में, चारों तरफ से पैसा मिलेगा, संतान को नौकरी आपके मिलेगी, आपके पुत्र या पुत्री को नौकरी मिल जाएगी, या आपके बच्चे आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे, या आपके बच्चे कोई नया प्रोडक्शन शुरू करेंगे, कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई नया बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। कहीं आपने पूंजी निवेश कर रखा है उससे आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, हर तरह से लाभ होगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके परिवार भाव पर पड़ रही है। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपका भाग्योदय शादी के बाद होगा, विवाह के बाद होगा। ससुराल पक्ष बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही अधिक आपको वहां से लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, पार्टनरशिप से आपको बहुत बड़ा गेन होगा। और व्यापार की तो कहना ही क्या है, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा। सप्तम दृष्टि के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। शनि और शुक्र परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं, तो धन भाव पर शनि की दृष्टि तो फिर कहना ही क्या है, पैसा ही पैसा, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड, हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। और शुक्र जो हैं वो सुख, ऐश्वर्य, वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो शुक्र से
जुड़े हुए जो जातक हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम है, इन सब का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं उनके धन में वृद्धि होगी। ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स या इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का जो कार्य करते हैं उनको भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। जो जातक गोल्ड ऑर्नामेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्वर्णकार, जौहरी, इन सब का कार्य करते हैं उन्हें भी धन प्राप्त होगा पर्याप्त मात्रा में। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आप ये वीडियो देख लीजिए, डेट नोट कर लीजिए और 11 अक्टूबर 2021 तक का समय मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और अगर हो तो कमेंट करके फिर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब केतु और राहु की बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में केतु विराजमान है और भाग्य भाव में राहु विराजमान है। अब एक बात और समझिए, केतु राहु के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, तो राहु के अशुभ प्रभाव तो खत्म हो गए। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि मित्र हैं और शुक्र और राहु भी मित्र हैं। तो राहु की ये विशेषता है कि जिस ग्रह के प्रभाव में होते हैं उसका जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि भाग्य भाव में शुक्र विराजमान हैं। और शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन के कारक हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य उन्नति करेंगे। केतु अष्टम भाव में विराजमान, तृतीय भाव में विराजमान है, आपके पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल। तो आप अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के साथ भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। और इस गोचर काल में 11 अक्टूबर 2021 तक आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह आपकी उन्नति होगी, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी। ऑल ऑफ सडन केतु और राहु आकस्मिकता के कारक हैं, भाग्य भाव में विराजमान हैं, सूर्य जो है लाभ भाव में विराजमान है। तो 11 अक्टूबर 2021 के बीच में आपको आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा धन प्राप्त होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और जब आपको धन प्राप्त हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।